आओ। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, आओ, कोई बात नहीं। पेशेंट आपके क्या लगते हैं? फादर इन लॉ। देखो, एक तो ये प्रिस्क्रिप्शन है आपकी 2019 की, जून 2019 की। जो आप कह रहे हो ये है एक जून 2020 की। डॉक्टर हरिंदर ने रात को कभी आप आयोगे इमरजेंसी में, तब देखा होगा। उसके बाद उन्होंने फिर आपको एडवाइस किया था कि ओपीडी में चले जाओ, ड्रॉप आई और ये किया था सीकेएम भी, एंजाइम टेस्ट किया था। फिर दिखाया था आपने ओपीडी में? नहीं, आप ही को शायद दिखाना था। नहीं, हाँ। स्पोकन टू यू ओवर द कॉल एंड देन आफ्टर दैट आपने मेडिसिन सजेस्ट की थी। क्योंकि देखो इसमें जो आप देखो ना कि ये तो सिर्फ स्टैट हैं जो उन्होंने रात को ना पेंटोसिड और एमसेट दिया होगा, और ये 2019 की प्रिस्क्रिप्शन है। तो अब आप क्या दवाइयाँ फॉलो कर रहे हो, मतलब क्या क्या मेडिसिन? ये वाली ले रहे हो? हाँ जी, इसमें से आपने शायद एक चेंज कराई थी। आई हैव नो आइडिया कि कौन सी चेंज कराई थी, बट यू आस्क्ड मी टू चेंज वन मेडिसिन। तो आप कैसे करते हो, मतलब फिर आप जैसे खुद से खरीद लेते हो केमिस्ट से, कैसे करते हैं? हाँ। अच्छा, मिल जाती है? क्योंकि वैसे तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलती नहीं ना, ये शेड्यूल एच मेडिसिन होती हैं। आप मेडिकल लाइन से, आपको तो पता होगा। नहीं, मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, मेडिकल मेरी फैमिली में है। मैं वही कह रहा हूँ, नॉर्मली तो ये मिलती नहीं है वैसे मेडिसिन, मतलब ऑथराइज, मतलब ये तो फार्मेसी वालों को भी बताना चाहिए। हाँ, इसके पीछे लिखा होता है। तो जो एक्चुअली देखा जाए तो जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है बिना प्रिस्क्रिप्शन, बोथ आर डूइंग एन इलीगल थिंग, क्योंकि वो तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अच्छा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते थे इनका? हाँ, जो मैं उस दिन उनको रात को लेके आई थी, उसका ब्लड प्रेशर ही शूट अप। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ उसके बाद किया था फिर इनको? नहीं, इसका यूरिया काफी बड़ा हुआ है। हाँ, ब्रीदिंग डायलिसिस दे सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्लूइड दे दें आज, ज़्यादा थोड़ा। जैसे आप आज फ्लूइड देके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। और नहीं होता तो फिर फिर डायरेटिक हाँ, चलने अभी तो वेंटिलेटर है, डायरेटिक बंद कर देते हैं, फ्लूइड देते हैं, ओवरलोड होगा तो देख लेंगे। और तो कल ही था डॉक्टर साहब, ज़्यादा फूड ओवरलोड होगा। कोई बात नहीं, अभी तो वेंटिलेटर पे हैं। चलो ठीक है, रात में वेट कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो जैसे उस दिन बढ़ा हुआ था तो उन्होंने ये एमलोडिपिन आपको ना स्टैट दी थी। अच्छा। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर लास्ट कब देखा था इनका आपने? आई थिंक ब्लड प्रेशर तो उनका मॉनिटर होता ही रहता है। नहीं, मतलब क्योंकि कल ना मेन प्रॉब्लम थी, वो बीपी बढ़ा हुआ था इनका बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट कब देखा था? नहीं। अच्छा, ये स्टेंटिंग कब हुई थी इनकी? जो ये इनकी हुई थी ऑलमोस्ट 12 इयर्स। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में की थी। अच्छा सुनो, अभी जो कंडीशन थी ना, अभी जो कल जो आए हैं उसमें ना इनके लंग्स में पानी भर गया है, बिकॉज सडन इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर का, तो हार्ट को हैंडल नहीं कर पाया। ही केम इन फ्रैंक कंजेशन, लंग्स में इनके पूरे पानी भरा हुआ था, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो वो वेंटिलेटर किया, इनको डायरेटिक दिया, यूरिन से हम वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसीलिए ये आपकी ना ये पुरानी एंजियोग्राफी है जो डॉक्टर हुडा ने अप्रैल में की थी, तो इसमें ना इनकी कंडीशन जो आर्टरीज की है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है ना, तब भी उन्होंने बताया होगा आपको। क्योंकि ये स्टेंट तो पेटेंट है, बट नीचे आप देख रहे हो कुछ गई हुई है, ब्लड जा ही नहीं रहा है। सो प्रोबेबली ओवर द ईयर, अब जैसे 1.5 साल हो गया इस चीज को, तो मुझे लगता है और भी कुछ ना कुछ थोड़ा बढ़ा ही होगा डिजीज। तो हार्ट फंक्शन इनका कम है ना, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। तो अभी तो इनकी कंडीशन काफी सीरियस और क्रिटिकल है, बिकॉज ही इज ऑन वेंटिलेटर। ऑल्दो बीपी मेंटेन कर रहे हैं, बीपी हम इनको दवाइयाँ भी दी हैं, और फ्लूइड हम जो लिक्विड है पानी का वो लंग्स यूरिन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जैसे जो बेसिक कॉज है वो ये है कि आर्टरीज खराब हैं और हार्ट की पंपिंग कम है। तो वट एवर ट्रीटमेंट वी आर डूइंग उसका तो हम कुछ नहीं कर पा रहे ना, वो तो अभी भी वही है। मतलब तो ये तो जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उससे कंट्रोल आ जाएगा, बेसिक पैथोलॉजी वहीं की वहीं है। तो ये चीज़ें
पहले तो ये इस कंडीशन से भी फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज इज ऑन वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर से बाहर आए पहले तो, है ना, उसमें लाइफ का भी रिस्क है। लेट अस सपोज ही कम्स आउट ऑफ इट, तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा इनका, ये चीज आपको रियलाइज करनी है। दैट इज व्हाई आई वाज इंसिस्टिंग कि रेगुलर फॉलो, बीपी मॉनिटरिंग, पानी कितना लेते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इज ओवरऑल मैनेजमेंट, क्योंकि बीपी शूट अप करता है ना, तो हार्ट की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो उसको टॉलरेट कर सके। लंग से सारा ब्लड साफ होके हार्ट में आता है, हार्ट को उसको आगे पंप करना है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लंग से आ रहा है ब्लड, ये हार्ट को पंप करना है, आगे प्रेशर बढ़ गया, हार्ट पहले ही वीक है, तो वो जैसे प्रेशर बढ़ा ये तो बिल्कुल ही पंपिंग छोड़ देता है, तो बैक प्रेशर से लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो कल जब ये आए तो ही वॉज इन फ्रैंक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। हमने जो ट्यूब डाली उसमें से भी पानी बाहर आ रहा था, मतलब फ्रॉथी स्पूटम बाहर आ रहा था, दैट मींस लंग्स वर फ्लडेड विद फ्लूइड। फ्लूइड फ्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे तो जा नहीं पड़ा, तो वो बैक प्रेशर हो गया। तो वो हमने एक बार रेस्पिरेटरी इनका कंट्रोल किया, और फिर अब यूरिनेशन से हम इनका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनको 597 ml के 600 ml यूरिन आया भी है कल से, विच इज गुड। सुबह अभी क्या हुआ कि हिज हार्ट रेट वाज गोइंग वेरी ओके, 108 110 था, सडनली वो 145 हो गया, अभी 145 चल रहा है। ही कैन नॉट टॉलरेट हाई हार्ट रेट ऑल्सो, तो हम उस पर भी लगे हुए थे काफी देर से कि उसको कैसे कम करें, क्या कॉज हो गया, फीवर तो नहीं हो गया, क्योंकि जो जो कॉजेज होते हैं वो रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ इनको पिछले कुछ दिनों में, कोई फीवर वीवर हुआ हो, उससे भी ऐसा हो जाता है। कब? 3-4 दिन पहले। तब क्या दिया था फिर आपने इनको? कुछ नहीं, मतलब वो घर की जो ट्रीटमेंट जैसे दही वगैरह ज़्यादा खिला दिया, और चलो तो यहाँ पानी वगैरह भी बहुत संभल के लेना पड़ेगा कि पानी बहुत ज्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इनकी, कम देना है, मतलब बहुत कम देना है, इजाजत तो नहीं देते। बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। देखो उनको मम्मी गर्म पानी पूरे दिन बॉटल में देती रहती है। यही रीजन हुआ है ना, देखो हार्ट फंक्शन कम है ना, हाँ। एक्स्ट्रा वाटर तो इनके लिए डेंजरस है। एक्स्ट्रा क्या, नॉर्मल से भी कम लेना होता है। देखो इनकी ना, देखो चलो भगवान करेगा, पहले तो देखो मैं इस कंडीशन से निकल जाएंगे, पर थोड़ा सा ना आपको भी इसमें और पर्टिकुलर रहने की जरूरत है, जैसे लूज मोशन भी हुए या पानी, आपको ना रेगुलर फॉलो चाहिए। यू कैन चूज एनी डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ आओ, ऐसा कुछ नहीं, दैट्स ओके, आप लोग यहाँ पे सब जानते हैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आपके घर के पास हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें तो आप मुझे बता दो कि कैसे आप, पर चलो वो मैं आपको जाते हुए बताऊंगा। अभी तो पहले आप ये समझो, अपनी फैमिली में भी बताओ कि his life is also at risk for next 48 hours। मैं मतलब I'm not trying to scare you, but वेंटिलेटर पे कोई है तो obviously until he gets out of the ventilator ये रिस्क तो रहेगा। एक अच्छी चीज ये है कि जो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि फ्रेश डैमेज तो कोई नहीं हुआ, उनका पहला सेट तो नॉर्मल आया है। अच्छा। क्योंकि ये डिटोरेशन के दो रीजन हो सकते हैं ना, एक हो सकता है कि हार्ट फर्दर डैमेज हो गया हो, तो पहला सेट नेगेटिव आया, तो फर्स्ट सेट इज नॉट कंफर्मेटरी, हम सेकंड सेट करते हैं, वो भी हम करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, दैट मींस कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही हुआ है जो कुछ हुआ है, तो वो हम जैसे कंट्रोल करेंगे तो वी होप, बट फॉर द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, बाकी इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो अभी तक के टेस्ट हुए हैं, आप उनकी कोई भी रिकॉर्ड लेना चाहो, फोटो लेना चाहो, अभी तो there's no point। हाँ मतलब आप ले सकते हो, किसी से पूछनी हो, किसी को आप कह रहे हो ना फैमिली में डॉक्टर है, उनको भेज सकते हो, इको की रिपोर्ट भेज सकते हो, इसी से भेज सकते हो। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में पहले डॉक्टर आगे पूरा थे, उनका भी सारा कुछ आया था, तो मतलब डॉक्टर ऑलवेज ट्रस्ट ऑन ईच अदर, नेवर से दैट यू नो, मतलब फिर भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा ओपिनियन हो जाता है ना, अगर आप मतलब हमारी तरफ से ओपन है, ये भी we trust you, that's what we always। अभी तो इनको हमने सेडेशन में रखा हुआ है, ही इज नॉट एबल टू टॉक, क्योंकि हम इनको कंप्लीट रेस्ट देना चाहते हैं। तो अभी आप क्या कहते हो, व्हाट डू यू एडवाइस टू? अभी तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स सेम ट्रीटमेंट विल कंटिन्यू। अच्छा। हम कोई होप के यूरिन के रास्ते पानी निकल जाए और इनका लंग्स का फ्लूइड निकल जाए, ही इज एबल टू ब्रीथ ऑन हिज ओन, तो हम धीरे धीरे वेंटिलेटर इनकी सपोर्ट जो है वो कम करते जाएंगे। इन एन इवेंचुअलिटी के यूरिन आना भी बंद हो जाए, वो सबसे डेंजरस काम होगा, क्योंकि फिर यूरिन पानी निकालने का कोई तरीका नहीं रहेगा, फिर हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो डायलिसिस जैसी चीज होती है, उससे निकालना पड़ता है। बट एज लॉन्ग एज इज पासिंग यूरिन, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिक पैथोलॉजी ये है, हार्ट की आर्टरीज में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की पंपिंग कम है,
लंग से जो आता है वो उसको प्रॉपरली पुश नहीं कर पाता, तो एक बैलेंस से मेंटेन था, ये घर पे ठीक चल रहे थे। अच्छा। जैसे जैसे इन्होंने पानी ज्यादा पिया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ता है या कोई भी स्ट्रेस, जैसे मेरा किसी से झगड़ा हो जाए या मुझे फीवर हो जाए तो हार्ट पे तो एक स्ट्रेस थोड़ा सा आता है ना, वो मैं टॉलरेट कर लेता हूँ बिकॉज मेरे पास रिजर्व है, इनके पास रिजर्व नहीं है। सो थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ उसमें, एट द मोमेंट आई कैन नॉट से क्या हुआ, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट क्या था, बट दैट कुड बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, दैट कुड बी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, दैट कुड बी सम इन्फेक्शन, दैट कुड बी सम स्ट्रेस, whatever it is. Sometimes it's a combination of multiple factors. One leads to others. हाँ, कल जैसे इन्होंने क्या किया कि जब बहुत टाइम के बाद we just wanted to eat something, बिरयानी वगैरह खाती, तो हमारे घर में नॉर्मली बहुत ही लाइट खाना बनता है, बट इनका मन किया तो मैंने कहा चलो एक दिन की तो उसके बाद लेट्स ऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स जैसे थोड़ी सी कोई चीज हुई और थोड़ा सा बीपी बढ़ा, एक बार फिर पैनिक हो जाता है, दैट इंक्रीज द बीपी फर्दर, वो एक साइकिल बन जाता है। तो उसकी वजह से इस जो बीपी इतना बढ़ गया तो हार्ट की फंक्शनिंग और कम हो गई, बैक प्रेशर से लंग्स में सारा पानी इकट्ठा हो गया। अभी ये सिचुएशन है, अभी उसमें हम अभी इनको एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, यूरिन के लिए दवाइयां भी दे रहे हैं, और अभी रेस्ट दे के वेंटिलेटर पे सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट ये अपना रेस्पिरेशन लेना शुरू करते हैं। तो अभी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके इनको इससे बाहर लाने की कोशिश करेंगे। फाइनल ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है कि आर्टरीज का पहले भी डिसाइड हो चुका है कि बहुत कुछ हो नहीं सकता। ओपन हार्ट वगैरह कुछ ये मतलब मुझे तो देख के लगता है कि उसमें भी कोई बहुत बेनिफिट इनको होगा नहीं, क्योंकि इनकी आर्टरीज की हालत बहुत ही खराब है। हाँ, बट अगर हमने उसके बारे में सोचना भी है तो वो तभी जब इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। इस कंडीशन में तो मतलब लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम आपको कोई बहुत अच्छी होप या बहुत क्लियर कट प्लान नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑल ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन आर वेलकम। मतलब कोई हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम कोई देखना चाहे, आप रिपोर्ट दिखाना चाहो तो यू कैन, ठीक है। अगर कोई चेंज इन कंडीशन होगा तो हम आपको फोन करेंगे, ठीक है। 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर रहता है, मॉर्निंग में ऑलवेज एट 11 o'clock वी विल। हाँ, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने उनके बेटे को भी